नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 अगस्त गुरुवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। सरकार बनने के बाद से ही पिछले 1.5 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को अब इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पहले कोरोना संकट, फिर राज्यसभा चुनाव और अब सत्ता संघर्ष को लेकर दो धड़ों के बीच चल रही सियासी लड़ाई के चलते राजनीतिक नियुक्तियां एक बार फिर से अटक गई हैं। राजनीतिक नियुक्तियां होंगी भी या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। वहीं राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से कार्यकर्ता और नेता निराश हैं। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव अस्तावन निवासी एक महिला के बेटा नहीं होने पर तांत्रिक से इलाज कराते समय उसकी मौत हो गई। इस पर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि अस्तावन निवासी 28 वर्षीय पूनम पत्नी प्रवेश का इलाज कराने के लिए सुबह तांत्रिक पर सेवर के गांव रामनगर लेकर गए थे। तांत्रिक द्वारा पूनम के शरीर पर जगह जगह गर्म कील ठोक दी गई थी तथा गर्म चिमटे दाग दिए गया था। इस कारण पूनम की तांत्रिक की यहाँ ही मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में पिकअप से गिरने से 5 वर्षीय मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इको एरिया निवासी 5 वर्षीय राधिका पिकअप के डाले से गिर गई थी। इससे परिजन तुरंत MBS अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसका प्रारंभिक उपचार किया। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे न्यूरो ICU वार्ड में शिफ्ट किया था, जहाँ पर बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कंपोजिशन डीलर को इस साल GST रिटर्न में रेगुलर डीलर से भी अधिक जानकारी देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिटर्न फॉर्म बदल दिया गया है। इसमें कंपोजिशन डीलर से खरीद की बिल वाइज डिटेल मांगी गई है। नया फॉर्म समय पर तैयार नहीं होने के कारण रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। कंपोजिशन डीलर को नए फॉर्म के पहले 3 भाग में अपनी खरीद का विस्तृत विवरण देना होगा। अलवर जिले की NEP थाना पुलिस ने OLX व फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन डाल लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 20 वर्षीय बदमाश मुस्तफा खान को गिरफ्तार कर 5 डेबिट कार्ड, विभिन्न बैंकों की 3 पासबुक, एक मोबाइल व 31,100 रुपये बरामद किए हैं। पकड़ा गया बदमाश मुस्तफा भरतपुर जिले के खो थाना क्षेत्र के हिंगोटा गाँव का निवासी है। इस बदमाश के पास से पुलिस को एक नोटबुक भी बरामद की है, जिसमें 1 महीने के अंदर ATM से निकाली गई ठगी की राशि का लिखित में रिकॉर्ड लिखा है। यह हिसाब 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि का है। जोधपुर के सूरसागर की भैरव भाखरी इलाके में स्थित एक नाली में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई। सूरसागर थाने के SI भवन सिंह ने बताया कि भैरव भाखरी भील बस्ती निवासी 16 वर्षीय गणपत राम और रात को देरी से घर आया तो घर वालों ने उसे डांट दिया। आशंका है कि इस बात से नाराज होकर उसने रात को भैरव भाखरी क्षेत्र की नाली में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर जिले की आबकारी निरोधक दल ने नौगावा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुबारकपुर के पास गांव गुजरपुर कला मग्गर सिंह ढाणी की नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री संचालक पलकिंदर सिंह रायसिक को गिरफ्तार किया है। दल ने अवैध शराब बनाने की सामग्री, तैयार शराब सहित एक 12 बोर की बंदूक व 10 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को मौके से 74 कार्टूनों में लदे देसी शराब के अलग अलग ब्रांड के 3,540 पौवे, 2 जरीकेन में भरी 100 लीटर स्प्रिट सहित शराब बनाने और पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होने वाले मुख्य स्वाधीनता दिवस समारोह में प्रभारी मंत्री झंडारोहण करेंगे। यदि किसी कारणवश वे नहीं पहुंच पाए तो जिला कलेक्टर झंडारोहण करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। शामिल नहीं करने कार्यक्रम में शामिल होने वाले महानुभावों के लिए मास्क की अनिवार्यता होगी। जोधपुर जिले के भोजासर थाना पुलिस ने आऊ कस्बे की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गल्ले से रुपए चोरी करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मंदिर व दुकान से भी रुपए चुराना कबूल किया है। 24 जुलाई की शाम आऊ कस्बे की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गल्ले से रुपए चोरी हो गए थे। पुलिस ने पड़ताल के बाद खींवसर नागौर निवासी रामपाल बिश्नोई व जैसला गांव निवासी सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामपाल दुकानों के गल्लों से व मंदिरों के दान पात्र से रुपए चुराने का शातिर बदमाश है।
अलवर जिले के राजगढ़ मेगा हाईवे मार्ग स्थित वर्षा होटल के समीप कार की टक्कर से इश्वाना निवासी बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के चाचा शिवलाल मीणा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उसका भतीजा इश्वाना निवासी कालूराम मीणा बाइक पर सवार होकर बसवा से राजगढ़ की ओर जा रहा था। रास्ते में कार चालक ने तेज व लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के कामा कस्बे के बस स्टैंड स्थित हनुमान पाठशाला के जर्जर भवन की इमारत बरसात के बाद अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे दीवार की ओर से जूते चप्पल सहित करने का काम करने वाले मोची सहित 2 लोग मलबे में दब गए। कामा करने से बड़ा मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय राधे जाटव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कोलियान बगीची मोहल्ला निवासी 57 वर्षीय जगदीश कोली गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। यदि विद्यालय संचालित होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन परिलाभ का भुगतान नहीं करने से जुड़े अवमानना मामले में रोडवेज को अपनी वित्तीय हालत का ब्यौरा कोर्ट में 19 अगस्त तक पेश करने को कहा है। जस्टिस SP शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश त्रिलोकचंद व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। रोडवेज ने बताया कि अदालत ने पूर्व में आदेश से केवल प्रार्थियों को प्रतिवेदन तय करने के लिए कहा था, इसकी पालना कर दी है और आदेश के पालन में ही रिटायर कर्मचारियों को वरीयता के अनुसार पेंशन परिलाभ दिए जा रहे हैं। जब प्रार्थियों की बारी आएगी तो उन्हें परिलाभ दे देंगे। चूरू जिले के सादुलपुर में ट्रांसपोर्ट के युवा व्यवसायी हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य षड्यंत्रकारी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने गश्त के दौरान राघव छोटी निवासी सुरेंद्र कुमार को धर दबोचा। आरोपी हत्या व आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार चल रहा था। प्रकरण में आरोपी ने षड्यंत्र में शामिल होना स्वीकार किया है। गौरतलब है कि 9 मई 2019 को पिलानी मोड़ के पास स्थित अपने कार्यालय के सामने बैठे युवा व्यवसायी सुरेंद्र जड़िया की दिन दिहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।